बातें हैं मुहर्रम के ताल्लुक़ से, उसको बताना ज़रूरी है। इसको मैं दो हिस्सों में देखता हूँ। एक तो मुहर्रम का इतिहास और उसकी शुरुआत वगैरह और उसकी जो भी चीज़ें उसमें ये हैं, मैं उसको टच नहीं करूँगा क्योंकि वो उलमाओं का काम है और हमको कंट्रोवर्सी नहीं करना है, और ना मैं आलिम हूँ और ना मैं उस पर कोई बात रखना चाहूँ। मगर आजकल जो हम देख रहे हैं, जो मुहर्रम मनाने की या उसको सेलिब्रेट करने का तरीक़ेकार लोगों ने अख्तियार किया है, वो तशवीशनाक है। मुझे उस पर कुछ बात रखनी है और उसको बहुत वजाहत के साथ मैं रखना चाहूँगा। पहले भी मुहर्रम होते थे, हमने देखा है, हमारे बचपनों में देखा है, उसमें सादगी थी और जिस तरीके से वो मनाया जाता था, और उसमें और आज में बहुत फ़र्क आया है। नंबर एक तो ये है कि आजकल मुहर्रम जो है, कमोबेश सियासी चौधरियों ने अपनी सियासी वजूद को बरकरार रखने के लिए एक खिलौने के तौर पर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि ये पहचान हो कि ये साहब हैं, ये मुहर्रम मनवाते हैं, मनाते हैं और इनके पीछे अवाम है वगैरह वगैरह। ये सब पूरा वो आजकल का जो फैशन है किसी भी सूरत में, और फिर वो अपनी सियासी वजूद को बरकरार रखने के लिए इस तरह के शोशा वो रखते हैं, और ये सब जानते हैं, शहर में सबको मालूम है क्या है क्या नहीं। मगर जिस ढंग से मनाया जा रहा है वो बहुत ही तशवीशनाक है, क्योंकि आजकल मुहर्रम ही नहीं, कोई भी ईद रहे, त्यौहार रहे, चाहे मुसलमानों के रहे चाहे हिंदुओं के रहे, वो कमर्शलाइज हो चुके हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ, कावड़ियों का देखते हैं, आजकल कावड़ियाँ निकल रहे हैं। हमने बचपन में देखा है, कावड़ी निकलते थे, खामोशी के साथ जाते थे, खामोशी के साथ आते थे, कोई नोटिस नहीं लेता था उसको। मगर आजकल उसको दो रंग चढ़े हैं, एक सियासी रंग चढ़ा हुआ है और जिसके वजह से उसको उभार दिया जा रहा है, और चूँकि उभार देने की वजह से जो नहीं जाते थे वो भी अभी रोड पर आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। उससे जुड़ा हुआ कॉमर्स है, लोगों ने बिजनेस बना लिया है उसको। आप देखेंगे वो रास्तों पर पूरे बड़े बड़े ढाबे और दुकानें और फला और ढमका ये, और फिर मनाने के तरीके भी बदल गए हैं। उस धर्म के अंदर में जो रूहानियत होती है, वो रूहानियत कहीं के कहीं रह गई है, और उसको एक कमर्शियल और एक सियासी रंग चढ़ गया है, और उससे जो फितने सामने आ रहे हैं वो सबको मालूम है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरफ जब आएंगे आप, मुहर्रम को भी देखेंगे, तो मुहर्रम पुराने ज़माने में सीधे सादे तौर पर होता था। आज ये है कि एक होड़ लगी है, किसका सेहरा है, कितना महंगा है, कितना पैसा खर्च हुआ। अब उसमें वो रंगीन इलेक्ट्रिक इसका भी काम हो रहा है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी शैतानी ये है कि वो डीजे लगा कर उस पर जो गाने और उस पर वो डांस, ये सब कुछ हो रहा है। ये तो किसी हाल में न इस्लाम का अंग है, न किसी शरीयत का अंग है। ये साफ तौर पर मैं बोलना चाहूँ। आप क्या बताना चाहते हैं? आप बतौर मुसलमान दुनिया के सामने इस्लाम का वो अंग रखे, उस कुर्बानी का सही ढंग से अंग रखे, जिस हक के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने जो कुर्बानी दी, जो अपनी गर्दनें कटाई, उसके पीछे का मैसेज क्या है, ये कम्युनिकेट होना है। ना कि ये गोया के माज़अल्लाह ये जो तमाम चीज़ें थीं, अगर कोई उसको ये समझता है कि ये भी इस्लाम का अंग है, ये भी शरीयत का अंग है, तो इससे बड़े तकलीफ़ की बात कोई नहीं होगी। और ये होते हुए जो देखा जा रहा है, बर्दाश्त किया जा रहा है, वो भी एक तशवीश की बात है। आज जो आप सड़क पर देखते हैं मुहर्रम मनाने के लिए जो भीड़ होती है, ईमानदाराना बात है, वो भीड़ को इस्लाम की कोई तमीज़ नहीं, न उन्होंने इस्लाम को पढ़ा है न समझा है। उनकी इस्लाह होना ज़रूरी है, और इस्लाह कौन करेगा? हमारे जैसा पढ़ा लिखा तबका वो भी इस्लाह करेगा, और जो
आलिम दीन हैं वो भी इस्लाह उनका पहला फ़र्ज़ बनता है। इस पर कोई बात नहीं करता है, उसमें भी सियासत है, क्योंकि फ़िरक़ों में हम बटे हैं, मार हम पर पड़ रही है, ये तमीज़ नहीं की जाती है ये कौन से फ़िरके का है, ये कौन से मकतब फ़िक्र का है। आपका नाम मोहम्मद और अहमद होना काफ़ी है आपकी गर्दन कटने के लिए, आपका सर फोड़ने के लिए, आप पर गोली चलाने के लिए। ये हालात होने के बावजूद भी अगर ये तमाशा हो रहा है और हम जो पढ़े लिखे हैं अगर आकर समाज की इस्लाह नहीं करते, आलिम दीन आकर सही को सही और गलत को गलत नहीं कहते हैं, तो पूछ तो हमारी अल्लाह मियाँ से होगी। उनको जो सज़ा मिलेगी वो तो मिलेगी जो गैर शरई काम करना है, मगर सबसे बड़ी सज़ा तो हमको मिलेगी कि हमको अल्लाह ने अक्ल दी है, हम पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद हमने समाज की इस्लाह करने का काम किया नहीं। जो जाहिल है वो तो हो सकता है बचकर निकल जाए, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, दीन मुझे मालूम नहीं था, मगर जब हमारी पकड़ होगी तो अल्लाह ये पूछेगा हमसे कि आपको इल्म मैंने दिया, दीन को भी आपने पढ़ा और आप ही के समाज में इस तरह के अनासिर थे तो उनकी इस्लाह क्यों नहीं किया आपने, ये पूछ होगी। और वो जो कोड़े पड़ेंगे उसको याद करना ज़रूरी है हमको, क्योंकि ये जो हो रहा है ये बहुत गलत है। ये रुक रहा था, ये कम होता जा रहा था साहब। हमारे बचपन में जो हम देखते थे हो हंगामा, उसमें कमी आ गई थी, फिर ये अचानक जो ये उभर कर आया है, इसके पीछे कुछ नहीं है, सियासत है। अपने सियासत के वजूद को कुछ चंद हैं चौधरी, वो अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी चौधराहट समाज में रखने के लिए ये तमाम चीज़ें फितने ये करवाते हैं। इसको कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं। हम तो ये कहते हैं मुहर्रमुल हराम में जो हमको जो कम्युनिकेट करना है औरों को, वो ये है कि कुर्बानी का मतलब क्या है, शहादत का मतलब क्या है, जिहाद का मतलब क्या है, ये हमको वाज़े तौर पर क्लियर करना चाहिए। बजाय उसके हम ये चीज़ दिखा रहे हैं, डीजे दिखा रहे हैं, वो गाने दिखा रहे हैं, वो डांस दिखा रहे हैं, ये तो कहीं से मतलब हमारे उसलूब में बैठता नहीं है, ना हमारे वो तरबियत का हिस्सा है, ये पता नहीं कहाँ से आया है। इसको कहीं ना कहीं रोक लाना चाहिए बहुत सीरियसली। हमारे पढ़े लिखे तबके को, समाज के, हमारे उलमाए दीन को इस पर बैठकर एक बहस मुबाहिसा भी के ज़रिए हमको तरबियत भी करनी होगी, इस्लाह भी करनी होगी। जो करना है हम वो कर नहीं रहे। जितने भी लोग ये नाचते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, मुझे आप ये बताइए कितनों को ये तमीज़ है कि 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं का रोज़ा जो है वो इतना मतलब ये है रोज़ा कि उसको कहा गया है रखने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इसका ये रोज़े रखे जाएं, वज़ाहत भी की गई है, एक ना रखो 2 रखें। कितनों को तमीज़ है वो रोज़ा रखने की। और मुझे ये बताइए ये रोड पर आकर जो जुलूस निकालते हैं, क्या वो रोज़े में होते हैं 9वीं 10वीं के? कोई नहीं होता होगा। और क्या होता है, अजीब बात है साहब, रोज़ा रखने का दिन है तो खिचड़ी की देगे चढ़ रही है, खिचड़ा बट रहा है, शरबत बट रहा है, ये कहाँ क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये मंतिक कहाँ से आ गई। जहाँ जो करना है, आप रोज़ा रखकर अल्लाह से गिड़गिड़ाना है, दुआ मांगना है, उन शहदाओं के लिए दुआ मांगना है जिन्होंने अपनी गर्दनें कटाई आपके लिए, इस्लाम के लिए। और गर्दनें किसकी कटी है साहब? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। हाय 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 हाय, इतनी तकलीफ दे बात है वो, मगर उसमें से जो मैसेज हमको मिला है वो मैसेज देने का काम हमारा है, ना कि अब उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि यहाँ पर सोग मनाए और मातम करे। मातम के लिए तो मनाइए इस्लाम में। असल में देखा जाए शहादत की रूह ये कहती है अगर कोई शहीद हुआ है तो फख्र करने की बात है कि इस्लाम पर, अल्लाह के नाम पर शहीद हुआ है, उसने गर्दनें कटाई है। और दुआ ये मांगना चाहिए अल्लाह हमें भी वो तौफीक दे कि इस्लाम के नाम पर हम शहीद हो जाए, हमारी रूह भी इस्लाम के नाम पर जाए। ये करना चाहिए बजाय उसके कि ये डीजे, ये गाने, ये हंगामे, और यहाँ पर भी कमर्शियल इंटरेस्ट है। जब पता चलता है कि मुहर्रम आने वाला है तो वो जो फूल वाले वो सब जो हैं वो अपने हिसाब से जो है अपना बिजनेस ये करते हैं, और वहाँ भी कॉमर्स इन्वॉल्व है। आप रमज़ान में भी देखिए, आजकल रमज़ान और
हमारे ज़माने में रमज़ान जो होता था, जो वो मीना बाज़ार वगैरह लगता है 10 दिन जो ख़रीदारी होती है, मतलब आप पैसों को जिस तरीके से खर्च कर रहे हैं, जो मना किया है वो कर रहे हैं आप, तो आप अल्लाह के गुनाहगार भी हैं, अल्लाह के रसूल के भी गुनाहगार हैं। इसलिए दुआ मांगे अल्लाह हमें माफ़ करे। हम दुआ मांगते हैं अल्लाह नेक तौफीक दे मेरी कौम को, मेरे नौजवान बच्चों को, कि वो सही रास्ते पर चले और इस्लाम को सही समझने की कोशिश करे। सही समझकर आज जो इस्लाम के ख़िलाफ़ यलगार हुई है, एक यलगार तो वो है कि जानबूझकर यलगार है, एक तो ये है कि वो क्या गलतफहमी में गैर समझूत जिसको बोलते हैं, वो गैर समझूत को दूर करने का, गलतफहमी को दूर करने का हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। उसके लिए हमें कोशिश होना चाहिए, उसकी तैयारी हमें करना चाहिए, बजाय उसके ये फितने अगर चलते रहेंगे तो और अजियत हम पर नाफिज होती रहेगी। बस इतना ही अर्ज़ करना चाह रहा था, अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। आज के जो नौजवान इस तरीके से मुहर्रम के ताल्लुक से ये कर रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आखिर में? नौजवानों को मैं यही संदेश दूंगा कि जोश से नहीं, होश से काम लो। जोश किस बात का है? आप जोश में किस लिए आ रहे हैं? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने गर्दनें कटाई, इसलिए जोश में आ रहे हैं आप? ये जोश का मामला है? आप समझा तो करें करबला क्यों हुआ, आप समझा तो करें कि शहादतें क्यों देनी पड़ी, आप समझा तो करें कि इस्लाम हक के साथ खड़ा होता है और हक के लिए कुर्बान भी होने के लिए तैयार है। इसको जब तक आप समझेंगे नहीं, आप सही ढंग से इस्लाम को नहीं समझेंगे, और इस्लाम को अगर नहीं समझेंगे तो आपकी आइडेंटिटी मशकूक है साहब। नाम के आप मुसलमान हो सकते हैं, मगर बाकी सब कुछ हो सकते हैं, मगर सिर्फ नाम के मुसलमान रहेंगे। हमको नाम के मुसलमान नहीं चाहिए। आज का वक्त है कि काम का मुसलमान चाहिए। तो आप जो है कुछ पढ़ने की, कुछ समझने की कोशिश करें, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अहले इल्म के पास जाकर आप पूछें। सबसे अहम बात यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हरकत कर रहे हैं, वो हरकत सही या गलत, इसको पहले तय करें आप। सही है उसका अजर मिलेगा, गलत है उसकी सज़ा अल्लाह मियाँ बहुत शदीद रखा हुआ है, इसका एहसास रहे नौजवानों को।